प्रश्न 1। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? उत्तर: महमूद गजनवी। प्रश्न 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? उत्तर: सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी। प्रश्न 3। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उत्तर: मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। प्रश्न 4। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबेरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? उत्तर: किताब-उल हिंद। प्रश्न 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? उत्तर: फारसी। प्रश्न 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर: सिकंदर लोदी। प्रश्न 7। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? उत्तर: कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 8। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर: कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 9। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? उत्तर: मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 10। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? उत्तर: अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर: इल्तुतमिश की। प्रश्न 12। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? उत्तर: कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 13। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? उत्तर: अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? उत्तर: मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। प्रश्न 15। सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? उत्तर: मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 16। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? उत्तर: मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 17। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर: इब्राहिम लोदी। प्रश्न 18। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? उत्तर: विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। प्रश्न 19। उत्तरी भारत दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? उत्तर: रजिया सुल्तान। प्रश्न 20। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? उत्तर: अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 21। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? उत्तर: मोरक्को। प्रश्न 22। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? उत्तर: महमूद गजनवी। प्रश्न 23। कौन अपने को बुतशिकन मूर्तिभंजक कहता था? उत्तर: महमूद गजनवी। प्रश्न 24। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? उत्तर: यामिनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। प्रश्न 25। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? उत्तर: हिंदूशाही ब्राह्मणशाही। प्रश्न 26। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी? उत्तर: उद्भांडपुर या ओहिंद व हिंद। प्रश्न 27।
महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? उत्तर जाट। प्रश्न 28। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? उत्तर जयपाल। प्रश्न 29। महमूद गजनवी किस वंश का था? उत्तर यामिनी। प्रश्न 30। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल थे? उत्तर किताब-उल हिंद का लेखक अलबेरुनी, तारीख़ यामिनी का लेखक उतबी, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी। प्रश्न 31। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? उत्तर लाहौर। प्रश्न 32। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? उत्तर इब्न बतूता। प्रश्न 33। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? उत्तर मोहम्मद गौरी। प्रश्न 34। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 35। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 36। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? उत्तर खान। प्रश्न 37। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 38। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 39। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 40। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? उत्तर कल्लर। प्रश्न 41। वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न 42। अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 43। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का अनुक्रम है? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। प्रश्न 44। मुरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 45। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उत्तर 17 बार। प्रश्न 46। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? उत्तर मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न 47। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न 48। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों, मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 49। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 50। अलबेरुनी द्वारा रचित पुस्तक किताब-उल हिंद, तारीख़ुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? उत्तर भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। प्रश्न 51। अलबेरुनी का पूरा नाम था? उत्तर अबू रेहान मुहम्मद। प्रश्न 52। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? उत्तर किताब-उल हिंद। प्रश्न 53। वहन का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया? उत्तर महमूद गजनवी और आनंदपाल। प्रश्न 54। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी?
उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 55। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? उत्तर खिज़र खां सैयद। प्रश्न 56। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? उत्तर सिकंदर लोदी। प्रश्न 57। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम है? उत्तर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। प्रश्न 58। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? उत्तर कुतुब मीनार। प्रश्न 59। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? उत्तर मोहम्मद गौरी। प्रश्न 60। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? उत्तर शंसबनी। प्रश्न 61। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन सांग। प्रश्न 62। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? उत्तर मुल्तान करमाथी शासक। प्रश्न 63। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? उत्तर सोलंकी शासक भीम द्वितीय। प्रश्न 64। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? उत्तर ताबरहिंदा भटिंडा। प्रश्न 65। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? उत्तर तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रश्न 66। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर चंदावर का युद्ध। प्रश्न 67। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? उत्तर पंजाब के खोखर। प्रश्न 68। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? उत्तर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रश्न 69। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 70। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उत्तर रामचंद्र देव। प्रश्न 71। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 72। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? उत्तर चौधरी। प्रश्न 73। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? उत्तर सैयद वंश। प्रश्न 74। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 75। बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की? उत्तर रोजगार कार्यालय। प्रश्न 76। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 77। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? उत्तर मुस्लिम आक्रमण। प्रश्न 78। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? उत्तर मिन्हाजुस सिराज। प्रश्न 79। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 80। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? उत्तर
लाहौर। प्रश्न 81। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? उत्तर जफर खां। प्रश्न 82। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? उत्तर अमीर खुसरो। प्रश्न 83। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 84। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 85। सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? उत्तर चांदी तांबा। प्रश्न 86। अमीरे को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 87। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? उत्तर खड़ी बोली। प्रश्न 88। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 89। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? उत्तर तुर्कों ने। प्रश्न 90। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 91। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? उत्तर गाजी मलिक। प्रश्न 92। जवाबित थे? उत्तर राज्य कानून। प्रश्न 93। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? उत्तर तुगलक। प्रश्न 94। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उत्तर रत्ती रक्तिका संस्कृत। प्रश्न 95। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न 96। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? उत्तर इब्न बतूता। प्रश्न 97। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर 1398 ईस्वी। प्रश्न 98। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 99। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? उत्तर गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न 100। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 101। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? उत्तर हुमायूं का मकबरा। प्रश्न 102। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया वह था? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 103। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? उत्तर सितार। प्रश्न 104। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? उत्तर अमीर खुसरो। प्रश्न 105। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर मंगोल आक्रमण का भय। प्रश्न 106। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 107। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? उत्तर
फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 108। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 109। किसे कुरानख्वां कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 110। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 111। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 112। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? उत्तर चंगेज खां। प्रश्न 113। किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 114। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 115। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कालानुक्रम है? उत्तर बहलोल लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। प्रश्न 116। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न 117। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 118। सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ था? उत्तर इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। प्रश्न 119। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 120। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? उत्तर जिल्ल-ए-इलाही। प्रश्न 121। किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 122। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणास्रोत बना स्थित है? उत्तर नागौर जोधपुर में। प्रश्न 123। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 124। कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंद्वी था? उत्तर इमामुद्दीन रेहान। प्रश्न 125। किसने चालीसा दल चहलगानी का पूर्णतः सफाया कर दिया? उत्तर बलबन। प्रश्न 126। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? उत्तर बलबन। प्रश्न 127। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिच अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? उत्तर आंतरिक विद्रोहों का दमन करना मंगोल आक्रमणों को रोकना। प्रश्न 128। किसने राजदरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? उत्तर बलबन। प्रश्न 129। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? उत्तर अफरसियाब। प्रश्न 130। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? उत्तर बलबन। प्रश्न 131।
किसने कैलुघी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न 132। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न 133। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान-ए-वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न 134। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था? उत्तर अली गुरशास्प। प्रश्न 135। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? उत्तर मलिक काफूर। प्रश्न 136। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया क्योंकि? उत्तर उसे 1000 दीनार में खरीदा गया। प्रश्न 137। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 12 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? उत्तर देवगिरी वारांगल होयसल मदुरा। प्रश्न 138। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायरायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। उत्तर देवगिरी के शासक रामचंद्र को। प्रश्न 139। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। उत्तर प्रताप रुद्रदेव। प्रश्न 140। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 141। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? उत्तर अलाउल मुल्क। प्रश्न 142। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों के मिलमिलाप पर पाबंदी जारी किए? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 143। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 144। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं पुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 145। किस सुल्तान ने सैनिकों को भूअनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 146। यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 147। सरायदल किसका बाजार था? उत्तर वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। प्रश्न 148। दिल्ली स्थित सीरी का किला सिरी फोर्ट 1000 सतून राजमहल 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 149। किसने रस्मेमियान बीच का रास्ता व तरीक़-ए-इत्दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 150। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 151। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक।
प्रश्न 152। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 153। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 154। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 155। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 156। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर ठट्टा में। प्रश्न 157। राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 158। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 159। किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 160। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाह लिखी? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 161। किस सुल्तान ने हासिल शर्ब या हके शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 162। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? उत्तर एक खैराती अस्पताल अ फ्री हॉस्पिटल। प्रश्न 163। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? उत्तर सिकंदर लोदी। प्रश्न 164। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? उत्तर मोहम्मद गौरी। प्रश्न 165। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? उत्तर तुर्कों का। प्रश्न 166। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? उत्तर फिरोज तुगलक ने। प्रश्न 167। चंगेज खान का मूल नाम था? उत्तर तेमुचिन। प्रश्न 168। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? उत्तर वी.ए. स्मिथ। प्रश्न 169। अलबेरुनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? उत्तर धोबी मोची जादूगर डालिया व ढाल बनाने वाले नाविक मछुआ व्याध जुलाहा। प्रश्न 170। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 15 मार्च 1206। प्रश्न 171। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 1206 ईस्वी। प्रश्न 172। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 173। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? उत्तर मलिक जानी। प्रश्न 174। इल्तुतमिश के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? उत्तर पिर्थ का विद्रोह। प्रश्न 175। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? उत्तर 13वीं शताब्दी। प्रश्न 176।
बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? उत्तर नौरोज नव वर्ष। प्रश्न 177। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? उत्तर सिंधु। प्रश्न 178। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 179। मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर खिलाफतुल्लाह। प्रश्न 180। ग्यासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की? उत्तर कनकूत प्रथा। प्रश्न 181। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर मनियारों का राजकुमार। प्रश्न 182। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 183। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के लिए कौन सी नीति अपनाई? उत्तर अकाल संहिता का निर्माण। प्रश्न 184। मोहम्मद बिन तुगलक किस विधा में निपुण था? उत्तर खगोलशास्त्र गणित आयुर्विज्ञान। प्रश्न 185। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया? उत्तर दौलताबाद। प्रश्न 186। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? उत्तर होली। प्रश्न 187। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? उत्तर फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न 188। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? उत्तर अनुवाद विभाग। प्रश्न 189। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की? उत्तर दीवाने बंदगान। प्रश्न 190। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई थी? उत्तर राजकीय खर्च पर। प्रश्न 191। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर खिज़र खां। प्रश्न 192। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? उत्तर जौनपुर। प्रश्न 193। हदीस है एक? उत्तर इस्लामिक कानून। प्रश्न 194। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? उत्तर मसहत। प्रश्न 195। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ? उत्तर अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रश्न 196। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उत्तर उलेमा। प्रश्न 197। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? उत्तर खतौली का युद्ध। प्रश्न 198। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था? उत्तर 6 जीतल के। प्रश्न 199। सल्तनत काल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था? उत्तर कृषि के क्षेत्र में रहट का प्रयोग, चरखा एवं धुनिया की कमान का प्रयोग, जहाजों में चुंबकीय कुतुबनुमा। प्रश्न 200। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 238 फीट। प्रश्न 201। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसकी याद में करवाया गया था? उत्तर ख्वाजा बख्तियार काकी। प्रश्न 202। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया?
उत्तर फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 203। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 204। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया? उत्तर अलाई दरवाजे में। प्रश्न 205। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? उत्तर बलबन का मकबरा। प्रश्न 206। किस शासक ने जहांपनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 207। कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? उत्तर सिकंदर लोदी का मकबरा। प्रश्न 208। किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? उत्तर राणा कुंभा के। प्रश्न 209। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? उत्तर पटियाली में। प्रश्न 210। अमीर खुसरो थे? उत्तर कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। प्रश्न 211। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता, तूतिए हिंद कहा? उत्तर अमीर खुसरो। प्रश्न 212। कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? उत्तर मिफ्ताउल फुतूह तुगलक नामा तुम्हें सिपिहर। प्रश्न 213। अमीर खुसरो ने दिल्ली में कितने सुल्तानों का काल देखा है? उत्तर 7। प्रश्न 214। कौन सी संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ की गई थी? उत्तर ख्याल कौल तराना। प्रश्न 215। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? उत्तर तबला सितार। प्रश्न 216। मुंतकबुल तवारीख किसकी रचना है? उत्तर बदायूनी। प्रश्न 217। बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? उत्तर अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रश्न 218। दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यकार ने ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की? उत्तर हसन निजामी। प्रश्न 219। नव मुसलमान कौन थे? उत्तर दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। प्रश्न 220। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? उत्तर गाजी मलिक। प्रश्न 221। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में किस संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? उत्तर निजामुद्दीन औलिया।